सेंटर ऑफ द सर्कल एम सर्कल का सेंटर है। ठीक है, हमेशा ये चीज़ याद रखना कि इस पूरे चैप्टर में सर्कल के सबसे पहले चीज़ यही लिखना, एम इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल बनाया वो भले ही कैसे भी सर्कल हो, कोई भी प्रूफ हो, गिवन हो, उसमें सबसे पहले ये लिखना है एम इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये एक लाइन हमेशा फिक्स होता है। उसके बाद में सेगमेंट ए बी इज़ अ डायमीटर। यहाँ पर दिया है कि सेगमेंट ए बी तुम्हारा क्या है, डायमीटर है, ये वाला ए बी। आगे दिया है एम एस इज़ परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए डी, ये इसको परपेंडिकुलर बोला है। दिस एम एस इज़ परपेंडिकुलर मतलब ये 90 बना रहा है यहाँ पर 90 डिग्री। वैसे एम टी भी क्या बना रहा है, एम टी तुम्हारा क्या बना रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री बना रहा है। आगे क्या दिया है, एंगल डी ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी ए बी, ये वाला डी ए बी, ये एंगल यहाँ का, ये एंगल और ये एंगल सी ए बी दोनों सेम है बोला है। और तुमको ये प्रूफ करने के लिए बोला है, प्रूव दैट कॉर्ड ए डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड ए सी। हमको ये बताना है कि ये जो कॉर्ड है, ये वाला बड़ा ए डी, ये पूरा ए डी और ये पूरा ए सी, ये दोनों सेम है यहाँ तक का। यहाँ ए डी मतलब यहाँ से यहाँ तक और ए सी मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये वाला प्रूफ हमको बताना है। ठीक है, तो प्रूफ के पहले क्या बोला है आगे देखो, ये कुछ चीज़ें बोला है कि यूज़ करो करके उसमें। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स विल यू यूज़। पहला वाला है द कॉर्ड विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल इन लेंथ। कॉर्ड कौन सा वाला कॉर्ड, ये वाला कॉर्ड है और ये वाला कॉर्ड है, ये दोनों कॉर्ड का सेंटर से अगर डिस्टेंस सेम है तो ये दोनों कॉर्ड सेम होते हैं। ये एक फार्मूला तुम यूज़ कर सकते हो। आगे ये भी दिया है कि कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मतलब हमेशा क्या होता है, एक सर्कल है तो अगर किसी सेंटर से दो कॉर्ड बनाए तुमने, एक मैंने ये कॉर्ड बनाया और एक कॉर्ड मैंने ऐसा बनाया, तो इनका डिस्टेंस अगर सेम है, ये वाला और ये वाला डिस्टेंस अगर सेम है, इस सेंटर से अगर ये सेम दूरी पर है, उन दोनों में का डिस्टेंस सेम है, तो ये कॉर्ड अगर 4 सेंटीमीटर का होगा तो ये भी 4 ही सेंटीमीटर का होगा, ऐसा बोला है उसने, कॉन्ग्रुएंट होते करके, अगर उनका डिस्टेंस सेम है तो। सिंपल है वो तो। जैसे देखो, अगर ये तुम्हारा सर्कल है, ये 2 रेडियस का सेंटर है, सर्कल है, तो ये 2 + 2 ये होगा 4। अब इसका डायमीटर हो गया 4, ये डायमीटर है तुम्हारा सेंटर से पास होने वाला। अगर मैं थोड़ा ऊपर जाऊँ, थोड़ा अगर इससे ऊपर जाऊँ, तो यहाँ पर सपोज ये 4 हो रहा था, 2 + 2 ये 2 है सपोज, तो उतना ही नीचे मुझे यहाँ से नीचे अगर आता हूँ तो यहाँ पर भी 2 का मिलेगा मुझे कॉर्ड, मतलब कि ये कॉर्ड सेम हो गया। सिमिलर और मैं थोड़ा ऊपर जाऊँ तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का मिलेगा। वैसे ही इसके थोड़ा नीचे आ जाओ तो हमको फिर से 1 सेंटीमीटर का यहाँ पर भी मिलेगा, इसके थोड़ा नीचे आ गया तो, समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या, ये तो क्रूडली कहा जाए तो ये पता होता है सबको। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल विल बी यूज। यहाँ पर क्या क्या यूज़ कर सकते हैं हम, तो अभी हम प्रूफ सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे इसमें से हमको क्या यूज़ करना है। एस एस आएगा कि ए एस आएगा कि एस 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 या फिर ए एस या फिर हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। अच्छा, ये है क्या, ये पता है तुमको, साइड एंगल साइड, मतलब 2 ट्रायंगल में अगर कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया बताना है। देखो 2 क्राइटेरिया के टाइप होते हैं, एक होता है कॉन्ग्रुएंट एंड एक होता है सिमिलर। ये अलग अलग टाइप के क्राइटेरिया है। सिमिलर ट्रायंगल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर डिफरेंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या, अगर कोई ट्रायंगल ऐसा बनाया तुमने, ये वाला ट्रायंगल में बनाया और इसको थोड़ा फ्लिप किया, मतलब देखो समझने के लिए, फ्लिप में क्या, इसको थोड़ा सरकाया इधर, मतलब इसको सिर्फ थोड़ा सा ऐसा सरका के फिर से ड्रॉ किया है ये वाला, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट हुए। मतलब इनके लेंथ ये इसके ऊपर अगर रखा तो ये सेम आएगा, दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। मतलब ये इसके ऊपर रखा तो सेम आएगा। सिमिलर में क्या होता है, वैसा नहीं होता है। सिमिलर एक ये ट्रायंगल है और इसके जैसा, सिमिलर मतलब ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो, ये हो गया सेम में, मतलब मेन डिफरेंस इन दोनों में का, ये सिमिलर है, दिखने में सेम है।
सिमिलर इज डिफरेंट, कॉन्ग्रुएंट डिफरेंट। कॉन्ग्रुएंट में सब कुछ सेम होता है, मतलब इसके साइड्स भी सेम, मतलब ये साइड और इधर का भी कौन सा इसको ऐसा घुमाया है ना, तो ऐसा अगर घुमाया तो ये वाला साइड तुम्हारा यहाँ आ गया, ये वाला साइड इधर थोड़ा नीचे गया, मतलब यहाँ आ गया, और ये नीचे वाला साइड एज इट इज रह गया, मतलब वो ये रह गया। तो इसको मैं कुछ दे नहीं रहा हूँ, मतलब ये समझ लो, ये ऐसा दे देता हूँ, ठीक है, ऐसा एस भी हम निकाल सकते हैं। तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंट, मतलब क्या कि जितना ये तुम्हारा होगा, इसका जितना डिस्टेंस 5 होगा तो इसका भी 5 है, इसका 3 होगा तो इसका भी 3 डिस्टेंस है, इसका 2 होगा तो ये भी 2 है, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। फिर कॉन्ग्रुएंट में कौन से क्राइटेरिया आते हैं, तो कॉन्ग्रुएंट में आते हैं, देखो ये वाले क्राइटेरिया से, एक आता है एस एस, एक आता है ए एस ए, एंगल साइड एंगल साइड, बाद में आता है इसमें डबल ए और ट्रिपल ए, सेम हो गया। अब वो कैसे, देखो कोई ट्रायंगल के 2 ट्रायंगल दिए, सपोज एक ये ट्रायंगल है और ये दूसरा वाला ट्रायंगल है, सिंपल सी चीज़ है, ये बहुत से लोगों को दिक्कत आता है यहाँ पर। 2 ट्रायंगल अगर सेम है, मतलब ये 2 एंगल, ट्रायंगल के अगर 2 एंगल सेम है, इसका ये वाला सेम है और ये वाला सेम है। अब ये 2 एंगल अगर सेम है तो थर्ड वाला आप सेम आ जाएगा, क्यों? क्योंकि देखो इन दोनों का एडिशन सपोज अगर आ रहा है 100, इन दोनों का एडिशन 100 आ रहा है, तो इनका क्या आएगा 100, तो बचा कितना फिर 80, तो इसलिए वो 80 रहेगा, ये वाला भी 80 रहेगा, ये वाला भी 80 रहेगा। सो इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये दोनों का एडिशन 100 आ रहा है तो ऑब्वियसली थर्ड एंगल भी इनका सेम ही आएगा। मतलब ये ए, मतलब क्या ट्रिपल ए भी लिख सकते हो तुम लोग, या फिर कुछ बुक में ए को आगे एस भी लगा देते हैं, तो ये भी चलता है, ठीक है। तो ये 3 और चौथा क्राइटेरिया ये वाला एस 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 ए, ये दोनों सेम है, मतलब 1 2 3 और 4, और एक 5वां सबसे इम्पोर्टेंट है जो लोग भूल जाते हैं, अक्सर करी ज़्यादा यूज़ नहीं करते लोग, हाइपोटेनियस साइड क्राइटेरिया। अच्छा फिर से एक बार बोल रहा हूँ, कॉन्ग्रुएंट मतलब इतना ही डिफरेंस है कि सेम होना चाहिए साइज़ में। मतलब देखो अगर एक छोटा बुक है और एक थोड़ा बड़ा बुक है ऐसा, तो ये छोटा बुक अगर इस पर रखता हूँ मैं तो यहाँ आ जाएगा ऐसा। तो ये बुक ऊपर रखने के बाद हमेशा छोटा वाला चीज़ बड़े वाले के ऊपर रखने के बाद अगर बड़ा वाला दिख रहा है नीचे का कुछ, तो वो सिमिलर में जाएगा, तो सेम शेप रहे तो सिमिलर में जाएगा। और अगर ये एग्जैक्टली जैसे कि वैसे एक दूसरे के ऊपर आ जा रहे हैं, जैसे एक अलजेब्रा का बुक ले लो तुम, तुम्हारे 10th का, और एक ज्योमेट्री का ले लो, तो दोनों सेम है, एक के ऊपर रख दिया एक के ऊपर एक, तो वो क्या होगा सेम ही रहेगा, तो ये कॉन्ग्रुएंट में आ गए। ये हो गया कॉन्ग्रुएंट का एग्जाम, ये हो गया एग्जाम्पल, ये हो गया सिमिलर का, ठीक है। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इसका सोल्यूशन अब देखना है हमको। प्रूफ करते टाइम में देखो क्या प्रूफ करना पड़ेगा, सिंपल है प्रूफ में। सबसे पहले हमको क्या बताना है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बताना है। कौन से वाले, ये वाला ट्रायंगल, ये SAM, ये वाला इन ट्रायंगल SAM एंड ट्रायंगल दूसरा वाला SAM एक हो गया, और एक है TAM, ये वाला है TAM, एक SAM है और एक TAM है, मतलब ओके। मतलब ये दोनों, इसको क्या करो पहले यहाँ पर लिख लो, ड्रॉ कर लो इधर। हाँ तो ये होगा टैम वाला आ गया तुम्हारा TAM, ये 90 डिग्री, तो यहाँ पर 90 ले रहा हूँ। फिर एक बात, ये 90 इधर से, तो इधर से भी 90 रहेगा, ठीक है। दोनों साइड से 90 + 90 180 होगा, इसलिए ये पूरा लाइन के ऊपर का पूरा एंगल 180 होता है, इसलिए, ठीक है। तो सिमिलर वे अगर मैं इधर का लेता हूँ, अभी SAM ले रहा हूँ, तो SAM देखो कैसा आएगा। इसको मैं क्या किया, थोड़ा सा चेंज किया, इस S को पॉइंट को उठाकर जैसा फ्लिप किया, ऐसा फ्लिप, इसको उठाया और S को T पर रख दिया, तो वो भी ऐसा ही दिखेगा ट्रायंगल। फिर से एक बार बताता हूँ मैं क्या किया, तो ठीक है क्या किया, इधर हमने ये वाला S इधर ला लिया, S ऐसा उठाकर फ्लिप किया ऐसा, तो S पूरी तरह नीचे आने के बाद में T की जगह चले जाएगा, S तो 90 डिग्री रहेगा। और जो तुम्हारा M पॉइंट है, ये इधर आने के बाद M एज इट इज ही रहेगा, मतलब यहीं रहेगा, और A भी एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि वो चेंज नहीं हुआ, सिर्फ S चेंज हुआ, S ऐसा फ्लिप हुआ, तो फ्लिप होने के बाद में T की जगह आ जाएगा। अब ये दोनों ट्रायंगल हमको कॉन्ग्रुएंट बताना है,
क्यों बताना है वो हम पहले समझेंगे, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंट आ गए, समझो, बता दिया हमने कॉन्ग्रुएंट आ गए, तो हमको क्या मिलेगा देखो। अगर ये कॉन्ग्रुएंट बताए तो हमको इसके सब साइड सेम लेते आते हैं। जैसे देखो ये वाला एक साइड ए एम, तो ए एम तो दोनों इसमें सेम है, ये ए एम है और इधर भी ए एम है, मतलब ये दोनों साइड सेम ऑलरेडी है, तो इसको कुछ चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। ए एम दोनों में है, वो कॉमन साइड है। दूसरा एक साइड है जो सेम है, वो कौन सा है देखो, ये वाला परपेंडिकुलर एस एम, ये वाला भी सेम है। अब वो कैसे सेम है, एस एम ये वाला और इधर का टी एम, ये एस एम और ये टी एम भी सेम है। क्यों? क्योंकि जो एंगल के सामने की साइड है ये सेम एंगल है। अगर ये 30 डिग्री है, इसके सामने 4 सेंटीमीटर का ये साइड है, तो इस 30 डिग्री के सामने का भी साइड 4 सेंटीमीटर का ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए ये भी सेम है, लेकिन हमको इतना यूज़ नहीं करना है, ये जो देख रहा हूँ मैं। हमको सिंपली देखो, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर ये कॉन्ग्रुएंट बता दिया तो हमको क्या आएगा, ये साइड और ये साइड सेम आ जाएगा। ए एस और ए टी हम लोग सेम ले सकते हैं, मतलब देखो ये वाला ए एस का है ए एस, ये वाला ए एस एंड ए टी हम सेम ले सकते हैं। अब ए एस और ए टी जैसे मेरे पास सेम आएगा, सपोज मेरे पास आ गया ए एस इज इक्वल्स टू या कॉन्ग्रुएंट टू ए टी, ये आ गया। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को दोनों साइड से 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरा आएगा 2as इज इक्वल्स टू 280। अब यहाँ पर मेरा मैक्सिमम पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। जैसे ही मैंने as इज इक्वल्स टू 80 लिखा और इधर 2as इज इक्वल्स टू 280 लिखा, तो अब मेरा प्रॉब्लम कैसा सॉल्व हुआ देखो। जब यहाँ से कोई परपेंडिकुलर तुम इस पे डालते हो, इस कॉर्ड पर, इस लाइन पर, तो इस लाइन पे जहाँ पर वो गिरेगा, अब ये यस पे गिरा, तो ये जैसे गिरेगा तो इन दोनों को वो इक्वल रेशो में डिवाइड करेगा, इन दोनों को, मतलब ए एस और एस डी सेम हो गए, मतलब ए एस इज इक्वल्स टू एस डी, ये सेम हो गए। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट इस पे जब भी गिरेगा तो ये मिड पॉइंट पे ही गिरता है, मतलब ये जो पॉइंट होता है ये दोनों जगह से, यहाँ से भी और यहाँ से भी सेम होता है। तो जैसा यहाँ से तुमको ऐसा मिला एस ए एस एस डी मिला, वैसे ही ये पॉइंट सेंटर से जब ये नीचे परपेंडिकुलर गिरेगा तो टी पे गिरा, तो वैसे ही ए टी एंड टी सी सेम हो गया, ए टी एंड टी सी सेम हो गया। जैसा ये सेम हुआ वैसे ही ए टी इज इक्वल्स टू टी सी हो गया। अब मैंने क्या किया, इस ए डी को, पूरे ए डी को मुझे क्या बताना है देखो, ए डी सेम बताना है किसके साथ, ए सी के साथ। तो मैं पहले ए डी लिख रहा हूँ, देखो ए डी मैंने ऐसा ले लिया, ए डी इज इक्वल्स टू मैं ले सकता हूँ, ए डी ये वाला है पूरा, तो ए डी को मैं लूँगा ए एस एंड एस डी, ऐसा लिखूँगा ए एस एंड एस डी। मैंने लिखा ए एस प्लस एस डी। वैसे मैंने इसको भी लिखा, ए सी को भी लिखा, ए सी को भी क्या लिखा मैंने, ए सी इज इक्वल्स टू ए टी के साथ ऐड किया, ए टी प्लस टी सी, तो यहाँ आएगा ए टी प्लस टी सी, ऐसा लिखा मैंने। अब क्या होगा, ऊपर का देखो मैंने ऐसा किया, ए एस को एज इट इज रखा, और ये जो एस डी था, देखो एस डी की जगह मैं ए एस ले सकता हूँ, फिर मैं फिर से इसको ए एस ले लिया। वैसे नीचे मैंने वैसे ही किया, इधर ए टी था, इस ए टी को मैंने ऐड किया किसके साथ, टी सी था, तो टी सी तो इसके बराबर है, तो ये ए टी ले लिया मैंने इसको भी। तो यहाँ पर मेरा आएगा ये ए एस प्लस ए एस आएगा 2s, और यहाँ पर ए टी प्लस ए टी आएगा 280। अब ये यहाँ पर यूज़ करो, देखो हाँ, ये 2as कितना है देखो, 2as ये वाला 2as है हमारा ए डी, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में आएगा ए डी, और ये वाला कॉन्ग्रुएंट था, ये कॉन्ग्रुएंट, तो कॉन्ग्रुएंट एज इट इज 280 कितना है देखो, ये 280 है तुम्हारा ए सी, तो ये आएगा ए सी। तो यही तो प्रूफ करना था तुमको, ठीक है, तो प्रूफ आ गया। अब वो कैसे आया प्रूफ वो समझो, ये तो ले लिया, मैं समझा दिया तुमको। अब ये प्रूफ होने के बाद बोला मैंने, प्रूफ होने के बाद हमको ये मिल गया, ये प्रूफ कैसे किया वो यहाँ पर बताना पड़ेगा। अब प्रूफ कैसे किया देखो, मैंने इन दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले मैंने क्या किया, दोनों 90 डिग्री है, तो इनके हाइपोटेनस देखो, ये वाले, ये 90 के सामने का ये वाला हाइपोटेनस ए एम, और इस 90 के सामने का ये वाला हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस सेम है। जैसे मैं इधर सबसे पहले लिखूँगा, इन ट्रायंगल एस ए एम एंड ट्रायंगल टी ए एम, इन दोनों ट्रायंगल में ए एम, साइड ए एम इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ए एम। क्यों
कॉमन साइड, दोनों ट्रायंगल में सेम है। जैसे यहाँ भी देखो ये ए एम एन दोनों साइड में सेम है, देखो ये ए एम और ये एम। उसके बाद में दूसरा वाला साइड देखेंगे हम। अब ये हो गया 90 के सामने का हाइपोटेनियस हो गया, ये वाला क्राइटेरिया मैं यूज़ कर रहा हूँ, हाइपोटेनियस साइड। तो एक साइड ढूंढो आप जो सेम हो, तो साइड बता दिया सेम है करके। अब ये एक साइड बचा तुम्हारे पास MTMS और एक बचा ATAS, तो दोनों में से एक कोई तो भी तुमको सेम बताना है। तो मैं क्या करूँगा, ये वाला सेम बताऊँगा, एंगल के सामने का साइड SM और इसके भी एंगल के सामने का साइड MT। तो मैं बोलूँगा SM इज इक्वल टू MT, साइड या सेगमेंट SM इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट SM और TM, Q to same angle, opposite to same angles। अब सिंपली क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा हाइपोटेनियस, कॉमन साइड हाइपोटेनस था, ये हाइपोटेनस था हाइपो, और ये था एक साइड मिल गया। मतलब देखो हाइपोटेनियस साइड तुम्हारे सेम आ गए, ये MS सेम आ गया, MT सेम आ गया और हाइपोटेनियस भी सेम आ गया। 90 के सामने का हमेशा हाइपोटेनस होता है 90 के सामने का, तो हाइपोटेनियस साइड यहाँ पर क्राइटेरिया यूज़ करेंगे। देयरफॉर मैं इधर लिखूँगा, देयरफॉर ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल मेरे सैम और टैम, मतलब ट्रायंगल SAM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल TAM। ये ट्रायंगल दोनों सेम हो गए बाय कौन सा क्राइटेरिया मैंने यूज़ किया, हाइपोटेनियस साइड, हाइपोटेनियस कैपिटल S और साइड टेस्ट या क्राइटेरिया भी लिख सकते। इससे ये सेम हो गए। फिर ये तो बताया मैंने कि सेम हम बता देंगे, तो AS इज इक्वल टू 80, 2AS इज इक्वल टू 280, ADS कॉन्ग्रुएंट टू AC। ये प्रूफ कर दिया हमने, यहाँ तक ही तुम्हारा सॉल्यूशन था। हाँ, कुछ कंसेप्ट है। अब यहाँ से तुम्हारा सर्कल चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। पहला कंसेप्ट है तुम्हारा सर्कल चैप्टर में का कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल एंड इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। कॉन्ग्रुएंट पता है तुमको कि ये रेडियस इनके अगर सेम है, ये एक सर्कल में बनाया, इसका रेडियस सपोज 3 सेंटीमीटर है और ये एक दूसरा सर्कल बनाया, उसका भी 3 सेंटीमीटर है, इसका भी 3 सेंटीमीटर है। तो ये 3 सेंटीमीटर के दो सर्कल है, दिखने में दिख नहीं रहे लेकिन समझो दोनों 3 सेंटीमीटर के अगर हमने ड्रॉ किया था, तुमको पता है वो दोनों सेम आएंगे। अब सेम आएंगे तो क्या होगा, 3 सेंटीमीटर के सर्कल से, तो इसको बोले जाएंगे हम कॉन्ग्रुएंट। ये रहेगा कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, दोनों सेम है, रेडियस सेम रहा। तो अगला है कॉन्सेंट्रिक, मतलब एक ही सेंटर वाला, ये एक सेंटर है, ये एक सर्कल निकाल लिया, एक ही सेंटर लेके, ये सपोज 2 सेंटीमीटर का सर्कल है, फिर मैंने 3 सेंटीमीटर का निकाला थोड़ा बड़ा। फिर एक अब ये बुक में सिर्फ 2 ही सर्कल देते तो बच्चे सोचते 2 ही रहते, शायद 3 भी ले सकते तुम लोग, तीसरा सर्कल भी। इनका सेंटर सेम चाहिए, मतलब ये 2 सेंटीमीटर का, ये 3 का, ये 4 सेंटीमीटर का, मतलब ये वाला सर्कल 3 सेंटीमीटर का, ये वाला सर्कल 4 सेंटीमीटर का, और मैं एक निकाल लेता हूँ फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, चौथा सर्कल निकाल लिया मैं ऐसा। तो ये वाला जो रहेगा वो मैं 5 सेंटीमीटर का निकाला सपोज, तो ये 3 सेंटीमीटर का, ये 4 सेंटीमीटर का और ये 5 सेंटीमीटर का। तो ये जो भी सर्कल रहेगा इनको एक ही सेंटर है, तो CO याद रखना, को मतलब सेम, सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक मतलब इनका सेंटर सेम है, सेंट्रिक, ओके, सेंट्रिक, कोसेंट्रिक सर्कल से ये सब सर्कल्स। अब अगला वाला है कॉन्सेंट्रिक इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग में क्या आएगा, इंटरसेक्टिंग इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, अलग पेन ले लेता हूँ, इंटरसेक्टिंग। अब इंटरसेक्टिंग में क्या है, इंटरसेक्ट कितने पॉइंट पे हो सकता है, 2 सर्कल अगर हम एक ही सर्कल निकाला सपोज और एक दूसरा ये निकाला, अभी क्या हुआ, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ, 2 पॉइंट से, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ठीक है, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ। अब 3 पॉइंट पे हो सकता है कि सर्कल, तो कोई बच्चा बोलेगा कि मैंने ऐसा निकाला सर एक सर्कल, और एक सर्कल सर मैंने ऐसा निकाला जो ऐसा घूम कर ऐसा आया और फिर ऐसा आया, तो ये चलेगा कि सर ये तो 1 2 3 और 4 पॉइंट पे हो गया, तो दिस इज़ रॉन्ग, ये नहीं चलेगा, ठीक है, ये सर्कल ही नहीं है। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि ये सर्कल ही नहीं है, तुमने तो कुछ भी बना दिया, ये इतना ही पहला वाला सर्कल है, ठीक है, तो ये नहीं चलेगा।
ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ, 3 पे 4 पे नहीं होगा, 1 पॉइंट पे हो सकता है, सिर्फ सिंगल पॉइंट पे। मतलब वो है, देखो अगर मैं ऐसा निकाल लूँ एक सर्कल, और कोई बोला मैं एक पॉइंट यहाँ पर पकड़ा ये वाला और यहाँ से एक बना लिया, तो ये चलेगा क्या? हाँ चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, एक ही पॉइंट है। तो ये दोनों सर्कल इंटरसेक्ट हुए एट 1 पॉइंट। और कुछ ऐसा 1 पॉइंट में बना सकते क्या? बना सकते हैं। और एक फिगर ऐसा आएगा कि मैं ऐसा बड़ा सर्कल बना लिया और इसके अंदर ही एक बना लिया ऐसा छोटा वाला, तो ये भी एक पॉइंट पर ही रहेगा, 1 पॉइंट यहाँ पर एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट हो गया। देखो मतलब क्या, एक तो 2 पॉइंट पे सर्कल इंटरसेक्ट होगा या फिर एक ही पॉइंट से इंटरसेक्ट होगा। एक में 2 केसेस आते हैं, एक्सटर्नली इसको बोला जाता है, एक्सटर्नली बाहर से मिल रहे हैं, मैं बाहर से मिल रहे बोला है, बाहर जाकर मिल रहे ऐसा नहीं बोला, ठीक है। और ये अंदर से मिल रहे, इंटरनली बोला जाता है इसको, इंटरनली टचिंग सर्कल्स, इसको बहुत अच्छा नाम है, एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स इसको बोला जाता है, एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स। 2 सर्कल्स है ना इसलिए। और ये इंटरनली टचिंग सर्कल्स, टचिंग सर्कल्स, ये एक्सटर्नली बाहर से मिल रहे हैं और ये अंदर से। अब इसको क्या बोलेंगे सर? तो इसको ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, इसको एक्सटर्नली भी नहीं बोलते, इंटरनली भी नहीं बोलते, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा इंटरसेक्टिंग सर्कल्स इसको, ठीक है। तो ये इंटरसेक्टिंग सर्कल्स है, ये एक्सटर्नली एक पॉइंट पर, ये इंटरनली एक पॉइंट पर। 2 पॉइंट पर ज़्यादा से ज़्यादा 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट हो सकते हैं। इन 2 पॉइंट से कितने सर्कल पास हो गए? तो सबसे पहले क्या करो, इन दोनों के बीच में एक लाइन बना लो, बना लिया दोनों पॉइंट पे। अब क्या किया, इन दोनों का आधे से ज़्यादा डिस्टेंस, ये आधा यहाँ आएगा कहते भी, इससे ज़्यादा डिस्टेंस लेके एक चौक ऊपर लिया। तुमको पता है वो चौक कैसा मारना है, तो ऊपर भी चौक मारा, नीचे भी चौक मारा मैंने। वैसे यहाँ से भी उतना ही डिस्टेंस, आधे से ज़्यादा, मतलब ये आधा रहता है, इससे ज़्यादा वो रहता है ना एक वो कंपास, उससे आधे से ज़्यादा लेकर एक ऊपर चौक मार दिया, एक नीचे मारा। वैसे ही इधर से भी एक इधर मारा तो इधर चौक आएगा, और एक इधर से उतने ही डिस्टेंस में मारा, मतलब चेंज नहीं किया उसको। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, आधे से ज़्यादा लिया, एक ये पॉइंट से इधर एक ऊपर नीचे की, फिर इधर से लिया, वही डिस्टेंस रखकर ऊपर से एक नीचे एक, तो इन दोनों में से ऐसा एक लाइन पास होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, चौक ऐसा है, ऐसा समझो, ठीक है। अब क्या होगा, जब भी मैं अब इस लाइन पर, ये जो है ये रहता है तुम्हारा बाइसेक्टर, तुमको पता है ये बाइसेक्टर है करके। बाइसेक्टर मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम है। अब मैं यहाँ पर अगर सर्कल का सेंटर लूँ तो ये सर्कल ऐसा पास होगा, ऐसा ऊपर भी आएगा। फिर मैं सेंटर चेंज किया, थोड़ा नीचे लिया, यहाँ पर सेंटर चेंज किया, तो यहाँ से अगर मैं फिर से ड्रॉ करूँ तो मेरा सर्कल थोड़ा ऐसा आएगा, इन दोनों पॉइंट को टच होगा, मतलब थोड़ा नीचे आएगा, तो मतलब ये ऐसा जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा इसमें से, और थोड़ा ऊपर ऐसा जाएगा। तो इस तरीके से फिर मैं पॉइंट इधर ले लूँ, थोड़ा और ऊपर ले लूँ, यहाँ लेता हूँ, यहाँ पर सेंटर लिया तो मेरा सर्कल इधर से ऐसा आएगा कैसे तो भी, और इसको थोड़ा सा टच होगा ऊपर से ही, इसको भी टच होगा और ऐसा निकल जाएगा। इसका मतलब क्या, हम ये पॉइंट्स इस लाइन पर, ये जो लाइन है ये बाइसेक्टर का लाइन, इसको एक्सटेंड करते हैं एरो से। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी लाइन लिया, इधर भी ले सकते हैं हम पॉइंट, यहाँ पर भी लिया तो इधर से सर्कल बनेगा। अगर इसको सेंटर लिया तो ऐसा सर्कल बनेगा, ठीक है, ये ऐसा बनेगा। मैं इधर का बनाया नहीं हूँ पूरा, ठीक है, तुम समझ सकते हो, इतने तो समझदार सब लोग हैं। तो 2 पॉइंट्स में कितने बनेंगे? तो ऐसे तो सब इनफाइनाइट पॉइंट है, तो इनफाइनाइट पॉइंट है, इसका मतलब क्या, ये इनफाइनाइट सर्कल बनेंगे। तो यहाँ पर भी तुम्हारा आंसर आएगा इनफाइनाइट सर्कल, इनफाइनाइट सर्कल्स, इनफाइनाइट। अब बचा हमारा ये 3rd पॉइंट। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, 3 पॉइंट्स में कितने सर्कल बनेंगे। अब देखो 3 पॉइंट में 2 तरीके आ सकते हैं। एक तरीका ये है कि तीनों पॉइंट एक लाइन में हो, इसको बोला जाता है, ये तीनों पॉइंट जो है तुम्हारे कोलिनियर हो, इसको बोला जाता है कोलिनियर, मतलब सेम, को मतलब सेम लाइन में। तो इसमें से एक भी सर्कल नहीं जाएगा, नो सर्कल, ठीक है, इसमें से एक भी सर्कल ड्रॉ नहीं होगा। हाँ, एक बच्चा मुझे बोला था क्लास में कि सर मैंने ऐसा सर्कल बनाया तो वो चलेगा नहीं, कि अभी 3 पॉइंट में से उसने क्या किया,
ऐसा बना लिया, तो ये तो सेंटर, इसको मैं सेंटर दे दिया बोले सर, तो ये तो सर्कल बन गया। तो मैं उसको ये बोला कि ये पॉइंट जो है सेंटर इसका पोर्शन नहीं है सर्कल का, तो वो नहीं ले सकते हम लोग, तो यहाँ पर सर्कल इस तरीके का बनेगा नहीं, दिस इज़ रॉन्ग। तो तीनों पॉइंट तुम्हारे हमेशा तीनों एक लाइन में के 3 पॉइंट ऐसे रहेंगे, तो ये तीनों पॉइंट में से सर्कल पास नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सर्कल बनाना है तो ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन दिख रहा है इस पे आना चाहिए वो, तो हम हाँ ऐसा बना सकता है कोई, इसमें से ऐसा गया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा इसको टच हो गया, फिर ऐसा आया, फिर ऐसा आया, ऐसा आया, तो ये सर्कल नहीं बनेगा लेकिन, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ तो बन सकता है, लेकिन ये रॉन्ग है, तो ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। 3 पॉइंट अगर एक ही लाइन में हो, जैसे कि ऐसे 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 3 हो, तो उसमें से एक भी सर्कल नहीं बनेगा, नो सर्कल विल बी ड्रॉ बाय यूजिंग दिस 3 कोलिनियर पॉइंट्स। अब बात आता है कि कोलिनियर ना होकर 3 पॉइंट ऐसे है, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है और एक पॉइंट इधर है, अब क्या होगा सर? अब हो सकता है क्या? तो हाँ इसमें आएगा। इसमें कैसा आएगा? तो मैं देखो इसको ज्वाइन करता हूँ, पहले इसको इसके साथ ज्वाइन कर लिया, इसको इसके साथ ज्वाइन कर लिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको इसके साथ ज्वाइन कर लिया। अभी 3 पॉइंट आ गए, इसको पहले नाम दे देता हूँ, कुछ भी नाम दे सकते हो, KTM, बहुत अच्छा बाइक है, TM 3 पॉइंट दे दिया। अब तुमको एक चीज़ था 9th में तुम पढ़े थे ये, तो इस पॉइंट से अगर मैं इस लाइन का देखो, अभी TK में मैंने क्या किया, यहाँ पर मिड पॉइंट लिया, एक मिड पॉइंट मतलब दोनों से समान अंतर पर, यहाँ से भी समान, यहाँ से भी समान, मिड पॉइंट बोला जाता है इसको। तो इसको नाम दे दिया सपोज में मिड पॉइंट को A, और इस लाइन के सामने का एक ही पॉइंट है ये वाला, तो इसके साथ उसको ज्वाइन कर दिया, स्ट्रेट लाइन है समझो इसको, ठीक है। उसके बाद में फिर से मैंने क्या किया, जैसा इस लाइन के मिड पॉइंट लिया था, अभी इनको भी गुस्सा आएगा, तो इस लाइन पे भी वैसे ही किया, KM में भी मैंने एक मिड पॉइंट ले लिया बीच में, तो इसको भी मैंने वैसे ही किया, इसके साथ इस लाइन के सामने एक ही पॉइंट है T, तो उसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। सिमिलर वे आप 2 लाइन पे तो दे दिया, फिर तीसरे को तो और भी ज़्यादा गुस्सा आएगा, मुझे क्यों नहीं लिया, तो फिर इस लाइन पे भी ले लिया हमने, इन TM का मिड पॉइंट लिया यहाँ पर, और मिड पॉइंट को क्या करना है, इस लाइन के सामने वाले, इस लाइन के इस सेगमेंट के सामने वाले पॉइंट से ज्वाइन करना है, तो हमने ज्वाइन कर दिया ऐसा। तो हमको यहाँ पर एक पॉइंट मिलता है ये वाला, जिसको मैथमेटिक्स की भाषा में अगर कहीं पढ़ा होगा तुमने तो ऐसा G बोलते हैं इसको, कहीं तो भी था 8, 9 में कहीं तो भी था तुमको, ये सेंट्रॉइड नाम से याद आएगा शायद, सेंट्रॉइड G से बता देते उसको। तो ये सेंट्रॉइड एक पॉइंट मिलेगा, इससे क्या करना, इससे इतना वाला रेडियस लेकर एक सर्कल ड्रॉ करना, या फिर ये इन सर्कल बोला जाता है, अगर अंदर लिया तो इसको बोलते हैं इन सर्कल। तो ये हमारा आंसर है क्या? तो नहीं, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस लेके फिर एक सर्कल बनाना है, ऐसा बनेगा वो, तो वो इन तीनों में से पास होगा, ये सर्कल चाहिए हमको। 3 पॉइंट ये जो थे 1, 2, 3, तीनों में से ये वाला सर्कल, सेंट्रॉइड पॉइंट को सेंटर लो और यहाँ से यहाँ तक का ये रेडियस लो, ये वाला, ये जितना रेडियस रहेगा वो ये भी उतना ही रहेगा, ये भी उतना ही रहेगा, ये रेडियस लेकर एक सर्कल ड्रॉ करो, तो ओनली वन, दैट इज़ यूनिक सर्कल यू कैन ड्रॉ बाय यूजिंग 3 पॉइंट्स, and that 3 point should be non collinear, इसको बोलते हैं non collinear, मतलब वो